हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के टॉप 2100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 16 वीडियो, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका आंसर है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। देखिए, भारत के महान्यायवादी जो होते हैं वे संसद के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान यानी असली कॉपी किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो देखिए, भारत का मूल रूप संविधान जो था, संविधान का असली कॉपी जो था वह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथ से लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 ईस्वी में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उन्हें किस रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था? तो वह रेलवे स्टेशन था पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन। देखिए, 1893 ईस्वी में क्या हुआ था कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तो जब वे डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उन्हें पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी से जबरन उतार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1505, किसका अन्य नाम सोमेटोट्रापिन है? तो इसका आंसर है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का अन्य नाम सोमेटोट्रापिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया था? तो सिकंदर महान ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मणिपुर राज्य में और यह लोकटक झील पर स्थित है, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है और यह लोकटक झील पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1508, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैब शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो जैब शब्द जो है यह बॉक्सिंग खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1512, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो है यह टाइफाइड रोग की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। देखिए, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1516, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडारनायके थी, ठीक है। सिरिमावो भंडारनायके वह जो थी श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1517, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसके अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका आंसर है बेलगांव अधिवेशन में 1924 ईस्वी में। देखिए, महात्मा गांधी जो थे सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और वह चुने गए थे किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद कभी भी फिर वे कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। बेलगांव कहाँ पे स्थित है वर्तमान में? तो वर्तमान में बेलगांव जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1519,
भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाला प्रथम मिसाइल कौन सा है? तो भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाला प्रथम मिसाइल पृथ्वी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1521। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे रॉबर्ट पियरी। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे एमंड सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1523। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? सुपरनोवा या अभिनव तारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1525। शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो देखिए, शोरा कहा जाता है अफगानिस्तान की संसद को। ठीक है, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? शोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन है? तो WWW के आविष्कारक, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, दीपिका कुमारी जो है ये एक भारतीय तीरंदाज हैं। ठीक है, इनका संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है, आर्चरी से। और दीपिका कुमारी किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो यह जो है ये झारखंड राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1528। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि की होती है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है, इक्विनॉक्स का जब दिन और रात समान अवधि की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? तो दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो थे वे दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1531। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कौन से शब्द जोड़े गए? तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो देखिए, वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, 6 मौलिक अधिकार। लेकिन मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार प्राप्त था। लेकिन बाद में जो है संपत्ति का मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, तो अब इस तरह वर्तमान में कुल भारतीय संविधान में अभी नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है वर्तमान में। लेकिन पहले मूलभूत संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1533। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ONGC का मुख्यालय स्थित है देहरादून में, उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। तो मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा होता है? कवकों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया किसके कारण होता है? तो निमोनिया जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया प्रभावित करता है फेफड़ा को, लंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1537। द्विधारी पद्धति अथवा बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है? तो देखिए, द्विधारी पद्धति अथवा बाइनरी पद्धति में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? जल का स्तर वही बना रहेगा। सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो जल का स्तर वही बना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो देखिए, एलिसा टेस्ट जो है यह एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1542, इटाई इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? तो इटाई इटाई नामक रोग जो है यह कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र का नाम था? तो अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र का नाम था दक्षिण गंगोत्री। यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो यह अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1544, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में होता है। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का बिजली घर पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1546, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज जोनास ही साल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है? तो उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? तो देखिए, सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है यह। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है? तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक किसका प्रयुक्त किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन है। और सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार का यह अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1552, प्रसिद्ध नर्तकी टी बालाकृष्णन की किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थे? तो प्रसिद्ध नर्तकी टी बालाकृष्णन जो थी ये भारतनाट्यम शैली की प्रतिपादक थे। भारतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो यह तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। और एक है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है वह केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। और भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें धमनी कहा जाता है। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें धमनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1554, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1556, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर चर्वनिका पेशी जिसे इंग्लिश में मासेटर मांसपेशी कहते हैं कहाँ स्थित होती है? तो देखिए, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी चर्वनिका पेशी या मासेटर मांसपेशी जबड़ा में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 जो है यह नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे कहा जाता है? यानी सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक सिंह ने की थी। ठीक है, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक सिंह को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि विजय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो विजय घाट जो है यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम है। और ये कहाँ स्थित है विजय घाट? तो यह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1560, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1562, वर्ष 1991 ईस्वी में विजय भाटकर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था जिसका नाम है
परम 8000, ठीक है। वर्ष 1991 में विजय भाटकर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था जिसका नाम था परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1563, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो इसे बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और इसे बुलाते कौन है? तो इसे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1564, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जो शरावती नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह शरावती नदी पर स्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1565, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग रक्तचाप मापने में किया जाता है, ब्लड प्रेशर मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है चाणक्य या कौटिल्य ने। चाणक्य या कौटिल्य का एक अन्य नाम क्या था? तो इनका एक अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था, ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य का एक और नाम विष्णुगुप्त भी था। चाणक्य या कौटिल्य किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1567, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले की सबसे उत्तम कोटि कौन सी होती है? तो कोयले की सबसे उत्तम कोटि की होती है एंथ्रासाइट कोयला। कोयले की सबसे उत्तम कोटि एंथ्रासाइट कोयला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि किसने विकसित की थी? तो गुरुमुखी लिपि विकसित की थी गुरु अंगद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और, वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। और वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1572 है, तीसरी शताब्दी में लगभग 255 ईस्वी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बैटरी के आविष्कारक कौन है? तो विद्युत बैटरी का आविष्कारक है अलेसांड्रो वोल्टा, ठीक है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? अलेसांड्रो वोल्टा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो मानव पाचन तंत्र के छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार यह मनाया जाता है झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा तांबा धातु शामिल है, ठीक है। गुलाब सोने में मिश्र धातु गुलाब सोने में कौन कौन सा धातु शामिल है? तो सोना और सोने के साथ साथ जो है तांबा शामिल है, ठीक है, सोना और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1579, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो देखिए दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी थी।
लेकिन इसकी घोषणा कब की गई थी। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो यह बनी थी 1912 ईस्वी में, लेकिन इसकी घोषणा कब की गई थी, 1911 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने से उसका भार। तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1587 ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य की धातु किसे कहते हैं। तो भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1589 किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो किसी प्रोग्राम में बग एक प्रकार का एरर होता है। ठीक है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, एक प्रकार का एरर होता है, त्रुटि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। तो जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1591 चौरी चौरा घटना कब हुई थी। तो चौरी चौरा घटना यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून शब्द को खालिस्तान से लिया गया है। मानसून शब्द को कहाँ से लिया गया है। तो इसे अरबी शब्द से लिया गया है। मानसून शब्द जो है यह एक अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रह्मांड कितना वर्ष पुराना है। तो हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1595 वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो वह स्थान है रंगून। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो वह था बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय या अंतिम मुगल सम्राट था। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, रंगून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा है सिरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं। तो दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं। तो वे प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। ठीक है, दालें प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1598 किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो देखिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा जाता है, एक और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1600 मेरू रज्जु या स्पाइनल कोड का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो मेरू रज्जु यानी स्पाइनल कोड का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। ठीक है, मेरू रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना।